नमस्कार, मैं हूं राहुल कुमार राणा। आप देख रहे हैं इंडियन टॉप न्यूज। अगर इन दिनों बात किया जाए तो यानी कि लोगों और कहा जाए तो नेताओं द्वारा जो है जिस तरह यानी कि अगर कहा जाए तो सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है उनकी खिलाफ बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो लोगों क्यों सरकार जो सत्ते में बैठे हुए हैं उनका खिलाफ कर रहे हैं। जिस तरह की अगर कहा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो आज बैठक की गई थी और बैठक की उद्देश्य थी जिस तरह की महादलितों को जो मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए, जो भूमिहीन है उसे भूमि मिलना चाहिए घर बनाने के लिए। और जिस तरह अगर कहा जाए तो जन वितरण प्रणाली द्वारा अगर कहा जाए तो सरकार के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो है गरीबों लोगों को जो है राशन मुफ्त की गई है। लेकिन अगर कहा जाए तो जन वितरण प्रणाली जो यहाँ पे दुकानदार है उन द्वारा जो है 1 से 2 केजी काटा हुआ जा रहा है। जब कई बारों ने हम सभी पत्रकारों, जनप्रतिनिधि पे भी और जन विक्रेता प्रणाली पे भी आवाज़ उठाएं तो उनका कहने का एक ही उद्देश्य होता है जो हमें आगे कमीशन ली जाती है। अगर जनप्रतिनिधि से ही कमीशन लिया जाए तो किस तरह जनप्रतिनिधि जो दुकानदार जो है गरीबों को राशन बांटेंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से कर रही है जो हमने राशन मुफ्त कर दी, यानी कि अगर राशन मुफ्त होती इस तरह जो है गरीबों आदमी को नहीं इस तरह की समस्या का समाधान करना पड़ता। जिस तरह अगर कहा जाए तो यानी कि सरकारी ज़मीन रहने के बावजूद भी जहां भूमिहीन है उन्हें नहीं मिलते हैं और वह ज़मीन जो है जो ज़मींदारों हैं उसके द्वारा कब्जा की जाती है। इसमें अगर कहा जाए तो किस तरह यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचला पदाधिकारी द्वारा जो है गरीब परिवारों को जो है भूमिहीनों को भूमि दिला पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए आप बने थे इंडियन टॉप न्यूज़ पे। मैं हूँ राहुल। महल ये तमाम ज़मीनें हैं लेकिन आज भी भूमिहीन है। इंदिरा आवास नहीं है, शौचालय नहीं बनाया जा रहा है, आप राशन से वंचित हो रहे हैं। जिस परिवार का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए वो परिवार का नाम राशन कार्ड से गायब है। जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए वैसे अमीरों का नाम आज राशन कार्ड में है। इसलिए हम इस जनसंवाद अभियान के माध्यम से हम तमाम पदाधिकारी को सचेत करेंगे कि जनता के जन समस्या पर खरा उतरें और जन समस्या अगर समाधान नहीं करेंगे तो हम प्रखंड, चाहे वो पंचायत हो, अनुमंडल हो, जिला हो, यहाँ तक कि हम विधानसभा को भी घेरेंगे इन सारे सवालों को लेकर के। यही हमारा मकसद है। जब सर अगर कहा जाए जो महादलित की नेताएं हैं और महादलित की विधायकें हैं तो फिर महादलितों के कोई भी है क्यों नहीं वो खड़े उतरते हैं? देखिए इतिहास गवाह है, जब जगजीवन राम दलित के नेता हुआ करते थे, रामविलास पासवान दलित के नेता हुए, मायावती दलित के नेता हुई, लेकिन दलितों का क्या दुर्दशा है। उत्तर प्रदेश आप देखें, आप यहाँ नहीं, अभी मध्य प्रदेश का हाल देखें, छत्तीसगढ़ का हाल देखें, झारखंड का हाल देखें और बिहार के पूर्णिया जिला में देखें। आज देखिए दलितों की हत्या हो रही है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है ये चोरी करने आए थे। तो चोरी करने के आरोप में आप किसी का हत्या कर देंगे? ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में आम आवाम की सुरक्षा करना है। आज जो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए लोकतंत्र के अधीन, लेकिन नहीं मिल रहा। आज लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। आप देखेंगे निजीकरण के दौर है। आज बिजली विभाग को निजीकरण कर दिया गया और 24 मार्च से आपको जो है ना बिजली रेट बढ़ा दिया गया और बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं गरीब भूमिहीन परिवार, दलित परिवार, उसका बिजली काटा जा रहा है। अब किरासन तेल मुहैया नहीं है और किरासन तेल मुहैया है तो उसका सब्सिडी ख़त्म कर दिया। आज 90 रुपया लीटर जो है किरासन तेल मिल रहा है डीलर के, और डीलर जो है आप राशन कटौती कर रहा है। हम कह रहे हैं कि जब सरकार मुफ्त में अनाज दे रही तो आप राशन कटौती करने वाले कौन होते हैं? ये सारे सवाल आज के जनसंवाद में हम जनता से कलेक्शन किए हैं और इस सवाल को हम अनुमंडल ले जाएंगे, अंचलाधिकारी को हम घेरेंगे। इन सवाल को लेकर के हम अगला तिथि बनाएंगे और जोरदार बनमनखी अनुमंडल को हम घेरेंगे और जनता की जन समस्या पर हम खरा उतरेंगे। यही अगर सर पत्रकारों के ही ऊपर एफआईआर होते हैं आवाज़ उठाने पे, तो आप अभी आवाज़ उठा रहे हो सकते हैं सरकार द्वारा आपको भी एफआईआर करके आपको भी जेल भेज सकते हैं। देखिए लोकतंत्र में यह अधिकार है, अगर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं तो आवाज़ उठा सकते हैं। भगत सिंह ने, हमने लिखा है, भगत सिंह अम्बेडकर के सपनों को हम भारत में, भगत सिंह ने जो कुर्बानी दिया उसने सोचा था कि हमारे ऊपर फांसी होगा,
उसने तो हंसते हंसते गले में अब रस्सी का फंदा लगा लिया और फांसी पर झूल गए। तो फांसी पर झूलने का मकसद क्या था? आज हमारा किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, छात्रों का राज होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? नई शिक्षा नीति ला करके जो शिक्षा नीति को ख़त्म कर रहा है। आज लोकतंत्र जो है खतरे में है। हम कह रहे हैं आज रोजगार सृजन करना चाहिए, लेकिन रोजगार को ख़त्म करके जो है आप निजी हाथों में सौंप रहे हैं। आप रेल को देख रहे हैं, रेल को बेच दिया गया, अब रेल में बहाली नहीं है। बैंक को देखे, बैंक का निजीकरण करके जो है ना करोड़ों करोड़ रुपया जो है, जो सुरक्षित जगह था पूंजी रखने का, आज वहाँ से लूटा जा रहा है। ये मामला है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ कॉमरेड अविनाश पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य और बनवनखी अनुमंडल प्रभारी हैं CPI। सर आज जो आप लोगों द्वारा जो है नाराबाजी की जा रही है और मीटिंग की जा रही है, इस मीटिंग की उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य यह है कि जनता के बीच में तमाम तरह की जन समस्याएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। यह कार्यक्रम हम लोगों का जन संवाद अभियान 23 मार्च 2023 के भगत सिंह के शहादत दिवस से भी हम लोगों ने शुरू किया है पूरे देश के अंतर्गत। इसी क्रम में हम पूर्णिया जिला के बनवनखी अनुमंडल में आज हम सहोरिया पंचायत पहुंचे हुए हैं। रुपौली पंचायत में आज हमारा जनसंवाद अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि आज राशन में कटौती है, गरीब भूमिहीन को ज़मीन नहीं दिया जा रहा, जबकि पूर्णिया जिला में आज के डेट में 3,84,000 एकड़ ज़मीन है और भूमिहीनों की समस्या कम है। कम नहीं हो रहा है आज के दिन, लेकिन आए दिन सरकार कहती है कि हम सरकार के द्वारा तमाम जन समस्या को समाधान कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम बनवनखी प्रखंड के अंतर्गत घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं जन संवाद के माध्यम से, तो हम देखें कि आज हजारों परिवार नहर के किनारे, सड़क के किनारे, पोखर के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन उसे ज़मीन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन गरीब भूमिहीनों के हिस्से की ज़मीन है, लेकिन वह ज़मीन को आज तक बांटी नहीं गई। इस सवाल को लेकर के आज हम रुपौली उत्तर पंचायत के आज फाटक पर पहुंचे हुए हैं और जनसंवाद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह अगर कहा जाए तो सत्ता में बैठे हुए सरकार जिस तरह से कर रहे हैं, हमने सबसे पहले महाद्रविड़ को देखते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये कहने का है, आप देखेंगे कि बनवनखी अनुमंडल जो है या बनवनखी प्रखंड है, ये बड़ी आबादी है, अधिसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर दलित ही उम्मीदवार हुआ करते हैं, जैसे विधायक का ले लीजिए, आज कृष्ण कुमार है। लेकिन आज जब गरीब के उस मुसहरी में जाएंगे तो तमाम तरह के घर नहीं है। एक घर जहाँ है उस पर दूसरा घर बना हुआ, एक लोटा पानी गिराने का जगह नहीं है, जबकि 3,84,000 एकड़ ज़मीन आज पूर्णिया जिला के अंतर्गत है। और ख़ास करके ये बनवनखी और के नगर इलाके में बड़ा भूभाग है वो सरकारी ज़मीन। बिहार सरकार आम, बिहार सरकार गैर मंजूर के सपने को भारत बनाओ, भारत बनाओ, भारत बनाओ। और देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दलित पर उत्पीड़न सहना हम बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों की हत्या क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम भूमिहीनों को चासबास की व्यवस्था करना होगा। और राशन में कटौती क्यों? नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हिंदू के नाम पर राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।